नमस्कार, मैं हूं ताज खान और आप देख रहे हैं आप तक। और आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि संत तेरेसा स्कूल की एक लड़की ने पूरे बिहार ने, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, दिन रात एक करके मेहनत करके। और इसकी दास्तान ऐसी है कि मिडिल फैमिली की लड़की अपना नाम ही रोशन नहीं की, इसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो जहन में बात घुस नहीं रही, समा नहीं रही। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस जमीन आसमान की दूरी, यानी वकालत से ग्लैमर की दुनिया का सफर, इस आसमान और जमीन के बीच का सफर इन्होंने कैसे तय किया, आज वो आपको बताने जा रहा है। और आज आप कुछ खास ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपने इससे पहले न कभी सुनी थी न देखी थी। सबसे बड़ी बात कि इंसान की सोच एक अलग चीज पर, मेहनत करना एक अलग चीज है। मेहनत करने के बाद बहुत लोग अपने मंजिल को पा लेते हैं और बहुत लोग नाकाम हो जाते हैं। आज मंजिल को पाने के लिए जो इन्होंने मेहनत की, आज इनसे जरा हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, मैं दिशा गुप्ता। सबसे पहले आपको धन्यवाद और आप तक के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिशा गुप्ता, बेतिया वेस्ट चंपारण से, और यहाँ मैंने महिला मिस बिहार का खिताब अपने नाम किया है। और मैं अच्छा, ये बताइए कि ये आप वकालत से ग्लैमर की दुनिया का सफर, ये आसमान और जमीन, चूंकि तालमेल नहीं बैठ रहा, आसमान और जमीन का तो तालमेल बैठ रहा है, दिन और रात का तालमेल बैठ रहा है, मगर आपके मंजिल का और आपकी काबिलियत का और आपके सपनों का तो तालमेल नहीं बैठ रहा है। कहाँ से आपके मन में आया? जी, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ाई को अहमियत दी जाती है, पढ़ाई के लिए अहमियत दी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। मेरी फैमिली के लिए भी वही था, तो मैंने एडवोकेसी अपने लिए इस फील्ड के लिए चुना प्रोफेशन वाइज। तो मैंने आगे किया, उसमें मुझे सफलता मिली और मैं एडवोकेट हो गई। और उसके हो जाने के बाद मुझे अपना रुचि था मेरा इस चीज़ के लिए, मॉडलिंग के लिए। शुरू से बचपन से एक सपना देखा था कभी अपने लिए। तो मैंने सोचा कि जब मुझे इस प्लेटफॉर्म की जानकारी मिली, मुझे पता चला एक आईएम एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका लेवल पे तक जो जाती है और आपको प्लेटफॉर्म देती है। तो उसके लिए उसके बाद मैंने पता चलने के बाद इस फील्ड में अपने आप किस्मत आजमाना चाहा, आजमाने के बाद मुझे ये सफलता मिली। अच्छा, ये बताइए, पूरे बिहार में 7 करोड़ महिलाओं की आबादी है। 7 करोड़ में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख करके बहुत ऊंचा मकाम हासिल की। पढ़ लिख करके कुछ लड़कियों की ख्वाहिश थी कि हम ग्लैमर की दुनिया में एक कदम रखें। 7 करोड़ महिलाओं में कुछ लड़कियों ने इस कंपटीशन में भाग लिया, दिन रात मेहनत करके। तो 7 करोड़ महिलाओं को आपने किस अंदाज में चैलेंज दिया कि आप जीत गई और लोग हार गए? किसी के चेहरे पे खुशी तो किसी के चेहरे पर गमी, ऐसा क्या? मतलब 7 करोड़ महिलाओं में आपके अंदर क्या ऐसा टैलेंट था जो आपने एकदम जीत और मकाम? सबसे पहले तो इन 7 करोड़ महिलाओं को मेरा मैसेज है कि आपको अपनी रुचि को पहचानना चाहिए और रुचि की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपना उस चीज फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। उस फील्ड में आगे बढ़ने पे सफलता जरूरी आ सकती है, बशर्ते आपके पास टैलेंट होना चाहिए उस चीज में। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी और मैंने भी यही किया। मैंने अपनी रुचि को देखा, रुचि को देखने के बाद मेरा उस फील्ड में टैलेंट था। फिर हमारा उस पर मैंने सीखा है बहुत कुछ। पहले हमारे ग्रूमिंग सेशन जो भी हुए हैं उसमें मैंने सीखा। बाकी मैंने पहले भी इस पर खुद में ध्यान रखा, उसके लिए काम किया मैंने खुद पे। फिर मुझे ये सफलता। अच्छा, ये बताइए, 23 में आपने प्रयास किया, 22 और 23 में 7 करोड़ महिलाओं के बीच में जो आपने कंपटीशन में भाग लेकर के जो मकाम हासिल किया, वो मकाम तो हासिल कर लिया आपने। तो इस बीच में मतलब मकाम हासिल करने के बाद में आपका फिलहाल नेक्स्ट प्लान क्या है? क्योंकि मिस बिहार तो आप हो चुके हैं, तो पहले आपने कदम रखा, आप जीत गए, तो आपकी रुचि ऐसे ही रहेगी कि या थोड़ा सा आप अपने मिशन से इधर उधर भी होंगी? जैसे वकील है, वकालत है, तो कहीं मौका इसमें मिला जज बनने का, या आगे तो इसको तरजीह देंगे कि इसको पहले आपको अगर इसमें सफलता मिलेगी? तो सफलता किसमें पहले मिलती है ये तो भगवान के हाथ में है। ये अपॉर्चुनिटी की बात है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे पास पहले आती है। मैं एडवोकेट तो बन ही गई थी, उसके बाद मैंने अपनी रुचि को ध्यान में रखा और इस साल मुझे ये सफलता हासिल की है। आगे देखेंगे कैसा कौन सा ऑफर मेरे पास आता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है। और आगे मेरी पढ़ाई भी जारी है, एग्जाम आएंगे वो मैं वो भी दूंगी और उसके बाद जैसा जो किस्मत में होगा वो मेरे साथ। अच्छा, दर्शकों को बताइए आप जरा हमारे कि मिस बिहार में सबसे खूबसूरत महिला, तो खूबसूरती को आप एक एटीट्यूड
बॉडी लैंग्वेज, बाहर की चीजों जो बनावटी है, एकदम चांद सा चेहरा लग रहा है आपको, इस चीज को तरजीह देंगी या और भी कुछ चीजें सामने रखी जाती हैं जब वहाँ पर एग्जाम होते हैं? जी बिल्कुल रखी जाती है। खूबसूरती सिर्फ बाहर से बिल्कुल भी नहीं होती है, खूबसूरती अंदर से होती है। ये इसको कह सकते हैं कि आपका दिल कैसा है, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में कैसे सोचते हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं इसमें। खूबसूरती तो बाहर की तो भगवान की देन है, पर ये होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर से खूबसूरत बनाती हैं कि आप इंसान कैसे, इस पर बात ज़्यादा होती है। ये खूबसूरती ज़्यादा मैटर करती है और इसी खूबसूरती के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जिनका चेहरा तो खूबसूरत था मगर अंदर से इतनी इंटेलिजेंट है, कुछ अंदर से इंटेलिजेंट बट बाहर से नहीं। तो आप ये बताइए कि समाज को क्या मैसेजिंग, क्योंकि एक तहजीब तमद्दुन समाज है हमारी, इस समाज के इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमने ग्रूमिंग सेशन में सीखा है उसमें बेसिक एटिकेट, सॉफ्ट स्किल्स यही सब आते हैं कि मतलब कैसे रहना है, कैसे आपको बैठना है, क्या कैसे बोलना है, आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाती है। डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर जीत हार क्या मतलब ये तो लगा ही रहता है, तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हारा है उन्होंने मेहनत नहीं की है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इस मुकाम को पाने के लिए। पर सफलता किसी एक के ही हाथ लगती है और बाकी अच्छा, दुनिया 4 चीजों को सलाम करती है और सारी कायनात इसी चीज पर टिकी हुई है, माल, जमाल, कमाल, एहसान। अगर आपसे ये कहा जाए कि इन चारों चीजों में आप क्या पसंद करते हैं, क्या जवाब देंगे? मैं इन चारों चीज़ों में माल, जमाल, कमाल और एहसान, इनमें सबसे ज़्यादा तवज्जो और मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहें तो कमाल है, काबिलियत है। काबिलियत मैटर करता है सबसे ज़्यादा। अगर आपके पास काबिलियत है तो पैसा भी आपके पास आ ही जाएगा। खूबसूरती भी काबिलियत है तो खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाहर की खूबसूरती तवज्जो नहीं कह सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। और एहसान की बात तो एहसान है कि आप किसी की मदद करते हैं। मेरे लिए आप अपने खुद को काबिल बनाइए पहले कि आप दूसरों की मदद कर सकें, किसी को आपकी ज़रूरत हो